लीनियर प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, अब इसको साथ साथ ही तैयार करना है हमने, जो पढ़ेंगे वो आज ही तैयार करके जाएंगे। कोई बंदा इसको आज, कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए दिमाग में कि हमने पढ़ ली हो और आपको समझ ना लगे। नहीं समझ लगी तो पूछ के जा, कल के लिए कोई सवाल रखना ही नहीं है। हाँ, मैं जो होमवर्क दूंगा उसमें जो पॉइंट होंगे वो आपका लाकर डिस्कस करो, तो इसलिए मेंटली तौर पर एक्टिव होकर बैठ, ठीक है। कोई भी मसला आता है वो साथ साथ डिस्कस करके चले। लीनियर प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा इनइक्वालिटी क्या चीज है। एक तो होता है ना लव्स इक्वेशन, जब भी किसी अलजेब्रिक सेंटेंस के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन है, और अगर इक्वेशन का साइन नहीं आएगा तो वो इनइक्वालिटी कहलाएगा। अगर दरमियान में साइन इक्वल का आता है वो इक्वेशन बन जाती है, और अगर इक्वल के अलावा कोई साइन आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में मोस्ट ऑफ द केसेस एक तो साइन जो आता है वो पहला है इज नॉट इक्वल, और ये इज नॉट इक्वल टू हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको डिस्कस करना हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद साइन आ जाता है लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर इन दोनों साइन को हम कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ये दोनों को ऑलमोस्ट एक जैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज ये बातों का पता तो है ना कि लेस देन का क्या मतलब है। लेस देन का मतलब है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि x लेस देन 5 है, इसका मतलब है x 5 नहीं हो सकता, 5 से कम कुछ भी हो सकता है। और अगर ये लिखा हो x लेस देन आर इक्वल टू 5, इसका मतलब है x 5 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ग्रेटर देन का साइन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन, ये साइन हमने डिस्कस करने हैं मेन। अब ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पर x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या बनेगा, 5 नहीं है, 5 से बड़े सारे। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का मतलब क्या बनेगा, 5 भी है और 5 से ग्रेटर। ठीक होगी बात। अब ये बात तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ गई कि अच्छा लेस देन या ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है। फिर दूसरी चीज ये आती है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए 2x + 7 लेस देन और इक्वल टू 10, इसको हल कैसे करें। अच्छा, एक तो बगैर कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के हल करने का तरीका है कि कोई मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कोई रूल्स नहीं बताऊंगा, आपका सवाल हल हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि उसके रूल्स के साथ हम हल करेंगे। तो रूल्स मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आपने उसके साथ हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होना है, सोचने पर टाइम लग जाएगा। बताऊंगा सही कि अगर कोई पूछेगा तो। अब इसको हल करने का तरीका जो है, सबसे पहले आपने जैसे सिंपल इक्वेशन को हल करते हैं वैसे हल करना है। क्या 2x लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं 3, yes. उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर तो x लेस देन और इक्वल टू 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। एक काम आपने करना है इस सवाल में इनइक्वालिटी को हल करने के लिए, सिंगल इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी भी दो टाइप की होती है कि आपने x को नेगेटिव नहीं रहने देना। आपने x को अगर नेगेटिव है तो उसकी लोकेशन चेंज करके उसको पॉजिटिव कर देना, बस आपका मसला हल हो जाएगा। अगला एक सवाल देखते हैं, 4 - 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14 + 9x। अब इसको हमने हल करना है। यहां पर हमारे पास इस साइड पर भी x है और इस साइड पर भी x है, या तो किसी एक साइड पर भी हो सकता है। अब अगर हम 9x को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। हमने ऐसे हल करना है कि x अल्टीमेटली क्या हो जाए, पॉजिटिव, शुरू में पॉजिटिव हो जाए, हल करने से पहले ही पॉजिटिव हो जाए।
तो क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब 4 माइनस 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x प्लस, हल करते करते x हमारा पॉजिटिव हो जाना चाहिए एंड तक आने से पहले। तो ये कितना हो जाएगा, -10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x। अब क्या करेंगे, -10 ओवर 12 -10 ओवर 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका आंसर ये भी हो सकता है, और x लेस देन और इक्वल टू -10/12 भी हो सकता है। जब आप x को स्टार्ट में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब आपको पेपर में अगर ये आंसर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपका ये आंसर अवेलेबल होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन हमारे पास है 4 माइनस 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अब यहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि यहां पर -7x है। अक्सर स्टूडेंट 4 को उधर लेकर जाते हैं तो सवाल गलत होने के चांसेस हैं बगैर रूल्स के। रूल्स के हिसाब से तो गलती हो ही नहीं सकती। हम क्या करेंगे, इसको डील ही ऐसे करेंगे कि x किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव, हम x को उधर ले जाते हैं और 20 को इधर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब ये क्या हो जाएगा, -16 ग्रेटर देन इक्वल टू x 7x, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -16 ओवर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -16 ओवर 7। दोनों में से जो आंसर पेपर में अवेलेबल होगा वो हम जवाब देंगे। दैट इज अ सिंगल इनइक्वालिटी। मैंने कोई रूल्स नहीं बताए, इसके रूल्स हैं, अच्छे खासे रूल्स हैं, वो मैं बताता हूं। सवाल हल हो जाएगा इन सिंगल इनइक्वालिटी का। अब हम चलते हैं डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी का जब क्वेश्चन आपको आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 3x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 12x माइनस 3। यह है डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब डबल इनइक्वालिटी में ये उससे भी ज्यादा आसान है। इसमें हमने करना क्या होता है, डबल इनइक्वालिटी के अंदर सब पहली वैल्यू को बराबर रख देना है दूसरी वैल्यू, और फिर दूसरी वैल्यू को बराबर रख देना है तीसरी वैल्यू। सिंपल हल करना है, कोई नई चीज नहीं करनी। डबल इनइक्वालिटी में हमने सिंपल क्या करना है कि पहली वैल्यू को दूसरी के बराबर और दूसरी वैल्यू को, और इसको सिंपल हल कर लेना जैसे इक्वेशन को हल करते हैं। इसमें वो x को पॉजिटिव नेगेटिव रखने का कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी कर दो, सवाल हल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, अच्छा यहां तक कितना हल करना आता है डायरेक्ट? कोई ऐसा बंदा कि जिसको यहां तक मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो समझ ना आ रही हो, चलो यहां पर क्या करेंगे, 5x माइनस 12x माइनस 3 माइनस -7x इज इक्वल टू माइनस से माइनस x इज इक्वल टू, जी बता दें जो परेशानी है साथ साथ, ओके है। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई ना, ये आंसर नहीं आया। आंसर अभी किस तरह से, इसका आंसर लिखने की एक टेक्निक है, दो तरीकों से इसको लिखा जा सकता है। पहले जज करना है कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है या 4/7? 4/7, क्योंकि 4/7 तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 4 तो डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर ना पता चल रहा हो तो डिवाइड करके चेक कर लेना। इसको लिखने का एक खास तरीका होता है, आप पहले देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, वो पहले लिखें, 4/7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। ये एक तरीका है लिखने का। इसे कौन सा साइन बोलते हैं पता है?
बिटवीन का क्या साइन बोलते हैं? मतलब ये वैल्यू 4 और 7 और 4/7 और 4 के दरमियान में इसका आंसर फॉल करता है। इसका मतलब क्या है? ये एक रेंज बताई हुई है। और दूसरा इसको तरीका लिखने का होता है, बड़ी वैल्यू पहले लिख लो, लेकिन फिर साइन भी कौन सा आएगा? ग्रेटर देन का है। तो ये है डबल इनइक्वालिटी को हल करने का तरीका। अभी भी हमने कोई रूल्स वगैरह अप्लाई नहीं किए, इसे डायरेक्ट मेथड ही कहते हैं, बगैर रूल्स के ट्रिक्स कहते हैं कि इस ट्रिक से करोगे तो सवाल गलत नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे आप भी हल करके दें ताकि आइडिया हो जाए। 7x - 1 3x + 5 और x - 1, इसको हल करें और मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? मतलब x की एक वैल्यू आ रही है 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा? अब जो साफ साफ हो गया, जो नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी। तो अगर हमें लेस देन का साइन लिखना है तो पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे? -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2। या इसका जवाब अगर दूसरा क्या होता है कि बड़ी वैल्यू पहले लिख ले, फिर साइन कौन से आएंगे? ग्रेटर देन। मोस्टली ये नॉर्मल आंसर गिवन होता है, लेकिन ये ग्रेटर देन के साइन वाला भी आंसर गिवन हो सकता है। डबल इनइक्वालिटी का सवाल हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़े से रूल्स की बात करते हैं। अगर हम इनके रूल्स की बात करें तो रूल्स ये है कि वो पेपर में एक दफा सवाल भी आ चुका है कि जैसे मैंने लिखा है ना 5x, या पहले सिंपल मैं बात करता हूं कि यहां पर मेरे पास 5 लिखा हुआ है और ये लेस देन है 17 से। ये बात सही लिखी हुई है या गलत है? सही है। कहता अगर मैं दोनों साइड पर कोई सेम नंबर प्लस करता हूं या माइनस करता हूं तो क्या ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? तो दोनों साइड पर कोई सेम नंबर प्लस करने से या माइनस करने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं 2 को प्लस करता हूं तो 5 + 2 और 17 + 2, ये स्टिल 7 लेस देन 19 ही है। स्टिल 7 लेस देन, बिल्कुल। मैंने अगर माइनस करता हूं तो 5 - 2 17 - 2 तो 3 लेस देन 15, स्टिल 3 लेस देन 15 ही है। मतलब साइन पे कोई फर्क ऐसा नहीं हुआ कि सेम नंबर प्लस या माइनस करने से हमारा साइन लेस की बजाय ग्रेटर हो। गॉट इट? अब अगर मैं सेम नंबर, मेरे पास वही वैल्यू लेता हूं 5 लेस देन 17, मैं एक सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं। ये तो बात कंफर्म है ना, दोनों साइड पर करना कोई एक काम ही पड़ेगा। जो आप कहते हो ना टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स के ऊपर सेम ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि एक साइड पर प्लस करता है दूसरी साइड पर माइनस, ऐसा अलाउ ही नहीं है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम पॉजिटिव नंबर से, 5 × 2 17 × 2, तो क्या अभी भी वही रिलेशन है? अभी भी 10
लेस देन 34 है, अभी भी 10 लेस देन 34। अब अगर हम नेक्स्ट काम करते हैं 5 लेस देन 70, अब मैं एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं 5 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -10, और 17 को भी -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या अब -10 लेस देन है -34 के? क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है एक तो बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों साइड पर कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा, एक ही बात है, दोनों साइड पर कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो साइन लेस देन हो तो ग्रेटर देन होगा, और अगर ग्रेटर देन होता तो लेस। तो ये रूल्स हैं, और हम जो सवाल हल करते हैं वो रूल्स अप्लाई करते ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम कर देते हैं। तो इसलिए हमें कभी पता नहीं होता कि हम रूल्स भी अप्लाई कर रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल करवा देता हूं, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल करवाता हूं। वो एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास क्वेश्चन है 5 - 2x लेस देन 20। जो हम बोलते हैं ना, ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। असल रूल ये है कि दोनों साइड से 5 माइनस कर दो। असल रूल ये है। हम जो कहते हैं ना 5 उधर जाकर प्लस कर दो, उधर जाकर माइनस कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैथ का असल रूल ये है कि जो भी ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है दोनों साइड पे करना है। तो असल ऑपरेशन क्या है कि 5 - 2x इधर भी -5 कर दो, उधर भी -5 कर दो, ये यहां से कैंसिल हो जाता है, और हमें ऐसा लग रहा होता है ये वाला 5 उधर चला गया, -5 हो गया। अगर कोई बंदा ये डायरेक्ट लिख दे -2x लेस देन 20 - 5, तो हमें तो ऐसे लग रहा है ना कि ये 5 इधर चला गया। असल ये रूल ही नहीं है। मैथ के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर प्लस और उधर माइनस हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि टेकिंग अप्लाई द ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये असल रूल है। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड पे 5 को माइनस किया, तो क्या साइन चेंज होना चाहिए या नहीं? दोनों साइड पे एक नंबर माइनस किया। देखिए दोनों साइड पर कोई फिक्स नंबर प्लस करने से भी साइन चेंज नहीं होता, माइनस करने से भी साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से भी साइन नहीं चेंज होता। नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से साइन चेंज होगा। उसको मैं आपको प्रूव करवा रहा हूं। अब मेरे पास जो बच गया वो क्या बच गया? -2x लेस देन। अब मैंने -2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये हम बोलते हैं। असल क्या है भला? दोनों साइड पर -2 को डिवाइड कर दो, दोनों साइड पर -2 को, जब मैं दोनों साइड पर -2 को डिवाइड करूंगा, -2x ओवर -2, तो ये लेस देन का साइन क्या बन जाना चाहिए? ग्रेटर देन का साइन 15 ओवर -2। अब ये 2 से 2, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन -15 ओवर। असल ये रूल्स के जरिए हमने हल किया। अब हम कहते नहीं सर, हमें वो पुराने तरीके से भी हल करके दिखा। उसमें हमने इसमें क्या करना था पता है? 2x को उधर लेकर जाना था। हमने बगैर रूल के क्या करते हैं? x को पॉजिटिव कर देते हैं हल करने से पहले, एंड तक पहुंचने से पहले। तो क्या करेंगे? 5 - 20 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू नहीं, लेस देन। इसमें तो हम साइन चेंज करते ही नहीं ना, इसमें तो हम साइन चेंज करते ही नहीं है। ये क्या बचेगा? -15 लेस देन, और 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? सवाल क्या होगा? -15 ओवर 2 लेस देन। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? -15 ओवर 2 लेस देन x को हम x ग्रेटर देन -15 ओवर 2 भी,
तो हम इस मेथड से आकर यहां पर पहुंचते हैं असल ये मेथड है, और हम असल को तो जानते ही नहीं, तो रूल्स भी पता होना चाहिए और डायरेक्ट हल करना भी आना चाहिए। बस ये सिंपल सा मेथड है कि आपने कभी भी x को अगर नेगेटिव की फॉर्म में एंड पे आ गया ना, तो जब x से कोई नेगेटिव नंबर रिमूव होता है ना, वो साइन चेंज कर देता है। अगर सीधी तरह से हम करें तो हम x को इसलिए पॉजिटिव कर देते हैं ताकि साइन चेंज करने वाले मामले से हम आजाद हो जाए। ठीक होगी बात? ये अब सिंगल इनइक्वालिटी और डबल इनइक्वालिटी हल करना आ जाएगा। उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़ना है, वो पढ़ना है कि आपके पास क्वाड्रेंट कितने हैं और उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। दो काम आज के हैं आपके, एक तो इनइक्वालिटी को हल करना और दूसरा इसे क्या बोलते हो, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हो? एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स एक्सेस होता है और ये नेगेटिव, यहां पर y होता है और यहां पर y नेगेटिव। इसके चार हिस्से हैं, जिसके पहले हिस्से को बोलते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसको उर्दू में बोलते हैं रबा, क्योंकि रबा लफ्ज होता है चौथा हिस्सा। ठीक है ना? तो ये अगर उर्दू में अगर किसी ने मैथ पढ़ा हुआ है तो पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा और चौथा। कोई रुबा बोलता है, कोई रबा बोलता है। बेसिकली ये अरेबिक का लफ्ज है जिसका मतलब होता है चार। तो रुबा होगा। तो फिर ये सबसे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और हम क्योंकि ट्रम्प को फॉलो करते हैं इसलिए हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये कोई छोटी चीज नहीं है, पूरी दुनिया, पूरी फिजिक्स इसके ऊपर बेस करती। अब तो ये 3 डिमेंशन में हम चले गए हैं, 3D में चले गए हैं, 4 डिमेंशन पर लोग जाने की कोशिशों में है। ये क्या था? 2 प्लेन एक्स वाई, 2D जिसे कहा जाता है, जिसमें इमेज नहीं बनता था बट शेप बन जाती थी। अब क्या करते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहते हैं कि ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी। मतलब इसमें इस फॉर्म में लिखा जाता है, पहली वैल्यू एक्स होती है और दूसरी वैल्यू वाई होती है। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई, और अगर हम लिखेंगे तो माइनस एक्स होता है और वाई। एक दफा पेपर में सवाल आ गया था, उसने क्वाड्रेंट दिया था, एक पॉइंट दिया था और ये पूछ लिया था कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर फॉल करता है। उसके बाद यहां पर x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हमें मिलेगा। फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें x क्या हो रहा है? पॉजिटिव, और y क्या हो रहा है? और अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई लिखें। एक बात याद रखनी है हमेशा, अगर आपके x और y की कोई वैल्यू है वो कभी भी ऑन द लाइन पॉइंट नहीं होगा, वो इन द क्वाड्रेंट होगा। क्या बता रहा हूं? चलिए अभी बाद में इसका जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू है 5 - 3, बताओ इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा? क्योंकि मैं इसमें x पॉजिटिव है और y। अगर मेरे पास -3 और 6 हो जाए, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है अगर ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है या फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर दोनों पॉजिटिव हो और दोनों पॉजिटिव हो तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो, और अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो फर्स्ट, और दोनों पॉजिटिव हुए तो फर्स्ट। और अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, हाँ जी,
अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, अच्छा दूसरा नेगेटिव हो और पहला नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर दोनों नेगेटिव, अच्छा क्वाड्रेंट की तो आपको कुछ समझ लग गई। अब हम आते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करना है, लोकेशन कैसे ट्रेस करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको नहीं लगेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको तब इंपॉर्टेंट लगेगा जिस दिन जंबो पड़ेगी, उससे पहले। हाँ जी, सपोज दैट एक बात याद रखनी है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर ना y हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी जगह चले जाए y क्या होगा 0, और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। अब अगर आप किसी दीवार पर हो, मतलब किसी लाइन के ऊपर हो, तो दोनों में से कोई एक लाजमी 0 होगा। जिस घर में हो दूसरा 0, x पे हो तो y 0 और y पे हो तो x 0। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 5 और एक पॉइंट है -3, क्या ये ऑन द लाइन हो सकता है या इन द क्वाड्रेंट होगा? ये लाइन के ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन के ऊपर होने के लिए 1 और 0 होना, मतलब x और y, बाकी तो लाइन के ऊपर होते ही हैं, x और y के ऊपर होने के लिए 1 का 0 होना जरूरी है। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये बताएं ये किस क्वाड्रेंट के अंदर, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, चलो ये तो आपने बता दिया, फिर आप बताओ एग्जैक्ट जगह भी हम बता सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये किस जगह होगा। उसके लिए अगर हमारे पास सपोज यहां पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, यहां पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। अब ये वाला पॉइंट अगर मैं कहूं कि मैंने प्लॉट करना है, एग्जैक्ट इसकी जगह ट्रेस करनी है, तो पता कैसे ट्रेस करेंगे? पहले देखेंगे x और यहां पर देखेंगे, और ये जगह है जहां पर ये पॉइंट है 5 इस पॉइंट की जगह कहां पर है 5, जहां पर x 5 है, ये ऑन द लाइन किसी जगह नहीं है। कुछ लोग इस पॉइंट को समझते हैं ये वाली जगह 5 और 3, ये तो 2 पॉइंट है, एक है 5 0 और एक है 0 -3। और अगर एक पॉइंट की बात करें कि 5 और -3, तो वो वाला पॉइंट हमारा ये बन रहा। अगर मैं ये कहूं कि चलो इसी के ऊपर देख लेते हैं, कि मैं कहता हूं कि मुझे एक पॉइंट चाहिए जो हो 2 0, ढूंढ सकते हो 2 0 कहां पर हो? 2 0 कैसे आएगा? 2 0 कहां पर आएगा? जहां पर x तो 2 है, जब उसने कहा ना y 0 है, इसका मतलब है सड़कों सड़की जाओ, x के ऊपर, x से नीचे हमने नहीं उतरना। तो जहां पर भी x 2 होगा वो हमारी वैल्यू है, ठीक होगी बात। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट देखते हैं कि हमारा पॉइंट आ गया -4 और 6, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। क्या ऑन द लाइन है या इन द क्वाड्रेंट है? इन द क्वाड्रेंट। हम ढूंढेंगे y को, y कहां पर है? -4, तो सपोज दैट, सॉरी x 1 2 3 4, सपोज दैट यहां पर -4, ये तो y x, ये x और 6 यहां पर सपोज दैट ऐसे लगाते हैं, यहां पर 6 है, तो हमारा ये पॉइंट जो होगा वो तकरीबन यहां पर, जो कि -4 और 6। तो ये पॉइंट प्लॉट करना आ जाएगा, पक्की बात है, इसमें कोई
कभी जिंदगी में कोई ऐसा वैसा होगा ना प्लॉट करना है, अगर ना आया ना मेरे होते हुए तो फिर कोई माफी नहीं है। ठीक होगी बात। अब इसके कुछ क्वेश्चन आपने लिख लेने हैं जो कल आपने घर से करके आने, ग्रुप में भी भेज दूंगा, अभी भी लिख लो, ग्रुप में जो लिख लेगा वो भेज देगा। अच्छा जी, पहला सवाल है जी हमारा 3 - x < 7। दूसरा क्वेश्चन है जी, अच्छा ये जो मैं आपको सवाल देता जा रहा हूं ना, आपने बस ये क्वेश्चन समझ के कर लेने हैं, आपका पेपर इंशाल्लाह नहीं फेल होगा। हाँ, आप मसला ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, आपने उस हर टाइप को फिक्स करते जाना कि अच्छा ये मेरी टाइप हो गई, अब ये मुझे आती है। उसका एक आधा क्वेश्चन किसी साइड पे घर जाकर लिख के रख लेना है कि जब मैंने पेपर देने जाना है ना, वैसे तो मैंने एक लास्ट में ना हर ये चैप्टर के एंड पे ना एक समराइज लेक्चर भी दिया करूंगा कि ताकि वो ना एंड पे आप वो लेक्चर लो, और उसको मैंने रिकॉर्ड भी करना है, रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा कि पेपर से पहले ना जब आपने तैयारी करनी है ना, एक दफा वो लेक्चर सुन लो या अपना रजिस्टर रिवाइज कर लो। कोई परेशानी होगी तो ये जहां से देख भी लोगे तो ये यानी बार बार हमें कुछ इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जनाब 2x + 7 > 20। तीसरा सवाल है 3 - 5x < 7 + 2x। चौथा सवाल है 20x + 8 > 50x - 10। क्वेश्चन नंबर 5 है जी x - 7 < 5x + 10 < 10x - 4। क्वेश्चन नंबर 6 है जी x < 5x + 10 < 3x - 7। क्वेश्चन नंबर 7 3 - x < 4x - 1 < 3x - 11। Question number 8. Identify quadrant. 3 2 -2 7 0 6 -8 -3 4 -5। Question number 9. Plot the points on XY plane. 4 -3 -3 -7 0 8 9 0 4 5 0 0। एक पे कर दे, बस ऊपर ABC लिख देना ना जहां पर पॉइंट लगेगा। लास्ट क्वेश्चन 2x - 5 < -6x + 5। ये आपने क्वेश्चन करने हैं
ये 10 क्वेश्चन है आपके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।